हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। चलो तो किस लेक्चर में हम आपको क्या बताने वाले हैं कि सिंपल पेंडुलम जो है, सिंपल पेंडुलम तो मालूम है ना, टाइम पीरियड क्या रहता है 2π√L/g। कि इस पे जो है कुछ कंसेप्चुअल पॉइंट कि हम लोग इसका कैसे यूज करते हैं, कुछ कंसेप्चुअल पॉइंट हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। जैसे देखो, पहला पॉइंट हम लोग यहाँ पे क्या डिस्कशन करते हैं, शुरू करते हैं हम लोग। देखिए इसमें जैसे पेंडुलम यूज अबाउट द अर्थ, जैसे अर्थ है हमारा, अर्थ के अबाउट पेंडुलम को हम लोग कैसे यूज करेंगे, किस तरीके से क्वेश्चंस पूछेगा। तो कैसे क्वेश्चंस पूछता है, जैसे मान लो कोई पेंडुलम हमारा पहले है, हम लोग सरफेस पे उसको मूव कराएं अराउंड द सरफेस। ओके, जैसे मान लो पोल पोजीशन पे है, पोल से हम लोग इक्वेटर ले जाएं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा उसके टाइम पीरियड पे, इक्वेटर से पोल पे ले जाएं तो उसके टाइम पीरियड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। एंड हाइट, कि अगर सरफेस पे टाइम पीरियड इतना है, हम हाइट पर ले जाते हैं तब उसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा। ओके, या फिर उसको कहीं डेप्थ पे ले जाएं, अर्थ के सेंटर पे ले जाएं, इनफाइनाइट हाइट पे ले जाएं, तो ऐसी पोजीशन जब हम लोग चेंज करते हैं पेंडुलम को लेकर के, तो इस केसेस को हम लोग बोलते हैं पेंडुलम यूज अराउंड द अर्थ। तो देखो इस पे क्या इफेक्ट पड़ता है। पहला केसेस ये है, जैसे कंसीडर ये अर्थ है, ये अपना अर्थ है, यहाँ पे ऐसे अर्थ यूज कर दो। ओके, ये अर्थ है। तो ये कौन सी एक्सिस होती है हमारे पास, बोलो बच्चों, पोल एक्सिस। ठीक, तो दिस पॉइंट इज कॉल्ड द पोल। ओके, और ये हमारे पास कौन सी एक्सिस है, इक्वेटर एक्सिस। कौन सी एक्सिस होती है बोलो क्या, इक्वेटर एक्सिस। ठीक, तो दिस पॉइंट इज कॉल्ड द इक्वेटर। पी मीन्स यहाँ पर क्या है बोलो, पोल। और अर्थ पोल के अबाउट ही रोटेट करती है। कैसे रोटेट करती है, एंटी क्लॉकवाइज। ओके, और पी मीन्स कौन सा पॉइंट हम लोग यहाँ पोजीशंस ले लें, इक्वेटर, इक्वेटर। ओके, तो पहले कंडीशंस हम ये देखते हैं, जैसे मान लो कोई पेंडुलम हमारे पास कहाँ पे है, पहले पोल पे है, तब इसका टाइम पीरियड कितना था, t है। मान लो t इक्वल टू हम लोग सेकेंड पेंडुलम कंसीडर कर रहे हैं, 2 सेकेंड है। पहले जो हमने अपना पेंडुलम लिया, सिंपल पेंडुलम, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, टाइम पीरियड अगर 2 सेकेंड फिक्स कर दो तो ये हमारे पास हो जाता है सेकेंड पेंडुलम। ओके बेटा, तो हमने मान लो पहले पेंडुलम हमारे पास कहाँ था, पोल पे, तब उसका टाइम पीरियड कितना था, 2 सेकेंड। ओके, अब इस पेंडुलम को हम लोग कहाँ ले जाते हैं, इक्वेटर पे। पहले टाइप का क्वेश्चन कहाँ ले जाते हैं बोलो, इक्वेटर पे। तब पूछ देगा बताओ इसका टाइम पीरियड इंक्रीज होगा कि डिक्रीज है, या फिर एग्जैक्ट वैल्यू देगा वो, यहाँ पे इतनी वैल्यू, यहाँ पे इतनी वैल्यू। तो हमारे पास प्रॉब्लम भी पूछ सकता है, लेकिन यहाँ पर यही प्रॉब्लम्स रहती है कि अगर पोल से इक्वेटर पे ले जाते हैं किसी पेंडुलम को, या इक्वेटर से पोल पे ले जाते हैं, तो उसका टाइम पीरियड इंक्रीज होगा कि डिक्रीज है। कैसे देखते हैं, देखो, क्योंकि यहाँ पर रेडियस इक्वेटर पे ज्यादा होती है, मतलब इस कंडीशन में जो ग्रेविटी है वो हमारी क्या करती है, डिक्रीज। जब हम अर्थ सरफेस पे पोल से इक्वेटर पे चलते हैं तो ग्रेविटी क्या करती है बोलो, डिक्रीज। ठीक, तो ग्रेविटी डिक्रीज करेगा तो टाइम पीरियड क्या करेगा, इंक्रीज। ऐसे उस पोल क्वेश्चन हो सकता है, या इक्वेटर टू पोल, तो क्या हो जाता है यहाँ पर, जी हमारा इंक्रीज करेगा। ठीक, और टाइम पीरियड देखो ना, जी के साथ कैसा रिलेशन रखता है, स्क्वायर रूट ऑफ इनवर्सली, स्क्वायर रूट ऑफ इनवर्सली। ओके, तब यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा बोलो, टाइम पीरियड डिक्रीज करेगा। तो एक टाइप क्वेश्चन ऐसे, मतलब पेंडुलम यूज अबाउट द अर्थ। देखो दूसरा क्या पूछता है, ऐसे पूछ सकता है यहाँ पे कि अगर मान लो कोई पेंडुलम हम किधर ले जाते हैं, हाइट पर, पहले कहाँ पे था, पोल पे, तब इसका टाइम पीरियड कितना था बोलो बच्चों, 2 सेकेंड। 2 सेकेंड था जब पोल पे, अब उसको हम सम हाइट पर ले जाते हैं। देखो कितने हाइट पर लेकर के जाते हैं, मान लो h इक्वल टू r हाइट पर ले जाओ, तब बोलेगा बताओ यहाँ पे टाइम पीरियड कितना हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस। ओके, तो बोलो भाई कैसे कर डिसाइड करेंगे।
इसके अलावा हमको वेरिएशंस ऑफ ग्रेविटी मालूम होना चाहिए। वो हमने एक अलग से वीडियो बना करके अपलोड करके रखा है, तो आप अगर वेरिएशंस ऑफ जी में कंफ्यूज होते तो आप उसको देख सकते हैं। ओके, देखिए तब यहाँ पर क्या होगा कि जब भी हम हाइट पर चलते हैं, ये तो फाइनल है कि जी की वैल्यू डिक्रीज होती है, ग्रेविटी डिक्रीज करेगी तो टाइम पीरियड इंक्रीज करेगा। लेकिन ये प्रॉब्लम बन गई कि सरफेस पे इतना है तो आर हाइट पर बोलो, तो सीधा सीधा इसमें क्या चेंज होगा, लेंथ तो चेंज होगी नहीं, खाली क्या चेंज होने वाली है, ग्रेविटी के साथ कैसा रिलेशन होता है, स्क्वायर रूट ऑफ इनवर्सली। तो कैसे लिखो, टी डैश, ऐसे सॉल्व कर लो, टी डैश अपॉन टी इक्वल टू जी अपॉन जी एच। अब ना जी एच का फार्मूला हमको पता होना चाहिए, तभी हम जी एच की वैल्यू निकाल सकते हैं एच हाइट पर, ग्रेविटी एट हाइट एच। कैसे देखो, जी आर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर ये होता है। ओके, तो एच इक्वल टू आर रख दो, तो आर बाई आर प्लस आर, टू आर हो गया तो 1/2 का होल स्क्वायर। तो जी ऑफ एच इक्वल टू आ जाएगा जी बाई 4। तो यहाँ से देखो टी डैश सरफेस पे कितना था 2 सेकेंड, सरफेस पे कितना था बच्चा 2 सेकेंड, और यहाँ पर ग्रेविटी कितनी है जी, और यहाँ पे कितना आ जाएगा देखिए बेटा जी बाई 4। तो जी से जी कैंसिल, कितनी वैल्यू आ गई, तो यहाँ पर 4 सेकेंड हो जाएगा। मतलब जब भी किसी पेंडुलम को सरफेस से हाइट पर लेके जाएंगे तो टाइम पीरियड हमारा क्या होता है, इंक्रीज होता है। हाइट पर जाएंगे तो ऐसी कोई भी प्रॉब्लम 2 आ रहा है पर इस तरीके से बोल सकता है। नेक्स्ट देखो, ऐसे बोल देता सरफेस पे 2 सेकेंड है, अगर मान लो उसको डेप्थ में ले जाते हैं, कहाँ ले जाते हैं, डेप्थ में, कितने डेप्थ में ले जाते हैं r/2, ऐसे r/2 डेप्थ में ले जाते हैं, तब बोलेगा बताओ जरा टाइम पीरियड यहाँ पे कितना हो जाएगा। अब डेप्थ की बात कर रहे हैं तो लेंथ तो सेम होगी, सब डिपेंड किस पे करेगा, ग्रेविटी पे। किस पे डिपेंड करता है बोलो बेटा, ग्रेविटी पे। यस, तब देखो फिर से हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, मान लो टी डैश यहाँ पर एट डेप्थ कितना d इक्वल टू r/2। तो यहाँ पहले ग्रेविटी निकालो, ग्रेविटी ऑफ डेप्थ कैसे निकालते हैं, g 1 - d/r, इस तरीके से। ओके, तो कितनी वैल्यू देखो आ जाएगी इधर, g 1 - r/2/r, तो r से r कैंसिल, 1 - 1/2, तो क्या आ जाएगी यहाँ पे g ऑफ डेप्थ आ जाएगा यहाँ पे g/2। ओके, तो देखो यहाँ से लिखो कोई टी डैश बाई टी, एक्चुअल वैल्यू जी और डेप्थ में g/2। ओके, तो यहाँ से टी डैश बाई टी इक्वल टू √2, और यहाँ सरफेस पे हमने कितना लिया है 2, यहाँ से टी डैश इक्वल टू कितना आ जाएगा 2√2 सेकेंड आ जाएंगे ऐसे। तो वेरिएशंस ऑफ जी इंक्लूडिंग प्रॉब्लम्स ऑफ पेंडुलम्स, सिंपल पेंडुलम्स या सेकंड पेंडुलम्स कंसीडर कर लो। तो देखो इसमें हमने 3 केसेस देख लिए। कैसा देख लिया, सरफेस पे जब हम लोग मूव करते हैं तो वहां पर भी ग्रेविटी चेंज होती है, जब ग्रेविटी चेंज होगी तो टाइम पीरियड इसका चेंज होगा। या हम सरफेस से हाइट पे चलते हैं तब भी हमारी ग्रेविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है, मतलब चेंज होती है, तो टाइम पीरियड उस पर चेंज होगा, तो यहाँ पर भी प्रॉब्लम्स आपसे बोल सकता है। नंबर 3 डेप्थ, किसमें बोलो, डेप्थ में। तो डेप्थ में भी जब हम लोग चलते हैं तब भी हमारी ग्रेविटी की वैल्यू चेंज होती है, तो टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम चेंज होगा। यस या नो, या रोटेशनल इफेक्ट की अर्थ कि अगर एंगुलर वेलोसिटी हम लोग इंक्रीज डिक्रीज करते हैं तब भी टाइम पीरियड हमारा चेंज होगा, क्योंकि ग्रेविटी चेंज होती है। ओके, हाँ, अगर इसी में ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता टाइम पीरियड एट द सेंटर ऑफ अर्थ, मान लो इसका पूछ देता टाइम पीरियड एट सेंटर ऑफ अर्थ, हम लोग कहाँ चले जाते हैं, सेंटर ऑफ अर्थ ऐसे।
तो अब देखो अर्थ के सेंटर पर जी की वैल्यू क्या हो जाती है 0, तो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, यहाँ रख दो 0, इनफाइनाइट है ऐसे, इनफाइनाइट। रोटेशनल इफेक्ट, ठीक, तो रोटेशनल इफेक्ट के हिसाब से भी अगर मालूम अर्थ के रोटेशंस या एंगुलर स्पीड इंक्रीज करते हैं तो ये फाइनल होता है कि उसकी ग्रेविटी डिक्रीज करती है, तो टाइम पीरियड हमारा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अर्थ सडनली स्टॉप, अगर ऐसा क्वेश्चन आया अर्थ को हम सडनली स्टॉप कर दें तो टाइम पीरियड के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो ये बेटा हमको देखना पड़ेगा पोजीशन टू पोजीशंस पे, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जब हम अर्थ का रोटेशनल इफेक्ट पढ़ते हैं तो जो पोल पॉइंट्स होते हैं उस पर नो रोटेशनल इफेक्ट, उस पर रोटेशनल इफेक्ट नहीं आता है, तो वहाँ पे टाइम पीरियड के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओके, अदरवाइज हर एक जगह पर हमारा टाइम पीरियड चेंज हो जाएगा क्योंकि ग्रेविटी की वैल्यू चेंज होगी। ओके, क्लियर। चलिए देखिए बेटा, एक तो ये हो गया कि हमने पेंडुलम को किसके अबाउट यूज कर लिया, अर्थ के अबाउट, ठीक, सरफेस, हाइट, डेप्थ, ओके, एंड रोटेशनल पोजीशन। तो रोटेशनल का इफेक्ट कहाँ नहीं होता है, एट पोल। ऐसे कभी कभार पूछ देता है, अर्थ की वेलोसिटी इंक्रीज कर देते हैं तो टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम एट पोल बताओ, तो पोल पे कैसा रहेगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, कांस्टेंट होगा, तो कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि पोल पे जो है ना रोटेशनल इफेक्ट नहीं आता है अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट ऑफ वेरिएशंस ऑफ ग्रेविटी। ओके, क्लियर। तो देखो हम लोगों ने पेंडुलम को किसके अबाउट यूज किया है, अर्थ के अबाउट, ठीक है ना। अब आगे फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ न्यू कंसेप्ट के साथ। ओके, बाय।